हाउ टू स्कोर स्लैश पास स्लैश स्टडी TRCS. ऑलवेज स्टार्ट विथ कौन सा? टी बीम. टी बीम के अंदर दो होता है, एक एनालिसिस और एक डिजाइन. जिनको पास होना है, जिनको जल्दी खत्म करना है, उनके लिए बता रहा हूं ये चीज. एनालिसिस, डिजाइन. देन कितना, 1 घंटे में खत्म करना है इसको. स्टार्ट विथ नेक्स्ट टॉपिक, कॉलम. कॉलम के अंदर दो है, एक एक्सियल है एनालिसिस और दूसरा है डिजाइन. राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं बन रही, नया नया ना, बाद में बनेगा. डिजाइन. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. थर्ड टॉपिक, हाँ इसी में हेलिकल भी कर लेना. स्क्वायर और रेक्टेंगुलर तीनों सेम ही रहता है, सिर्फ एक स्टेप चेंज रहता है. लेकिन ये दोनों हो गया एक्सेल के लिए. एक्सेल कौन सा वाला? स्क्वायर और रेक्टेंगुलर. और तीसरा हो गया हेलिकल. हेलिकल आप स्किप नहीं कर सकते, हेलिकल करना ही है, बस उसमें एक ही होता है, डिजाइन. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. कॉलम खत्म हो गया. जितना बता रहा हूं पहले ये करना. फर्स्ट टॉपिक ये करना, सेकंड ये, थर्ड थर्ड ये, फोर्थ ये और फिफ्थ ये. थर्ड नंबर पे ले लेना क्या? शेयर लेना है कि स्लैब लो ना? स्लैब इजी है. स्लैब करना, दो स्लैब होता है, एक वन वे होता है और दूसरा ऑटोमेटिक सेम होता है. उसका क्या नाम है? कैंटिलीवर. दोनों आ जाएगा. एक सम क्वेश्चन पेपर से करो, क्वेश्चन पेपर ही सॉल्व करो बस. हो गया ये. फिर उसके बाद एक दिन पढ़ लेना टू वे. बराबर. फोर्थ नंबर पे उठाना शेयर. ठीक है, फोर्थ नंबर पे उठाना शेयर. शेयर में ओनली डिजाइन होता है, नो एनालिसिस. डन. इतना हो गया. अब फिर क्या पढ़ोगे? अब इसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक है WSM. WSM चालू करने के पहले LSM का बीम खत्म कर लेना. बीम में दो होता है, सिंगली, डबली. इसमें भी दो होता है, एनालिसिस, डिजाइन. ठीक है, एनालिसिस और डिजाइन, ये पार्ट अपना होता है. क्लियर है? डन. दोनों में दो दो होता है, एनालिसिस, डिजाइन. ये कितना पार्ट हो गया? 5. अभी सिर्फ एक लास्ट टॉपिक और पढ़ के चले जाना, यहां पे खत्म हो गया आपका. पहले WSM पढ़ना. WSM में एक तो डिजाइन कांस्टेंट, उसको मैं टाइप पकड़ता ही नहीं हूं. सिंगली, डबली, एनालिसिस, डिजाइन. और लास्ट में पढ़ लेना फुटिंग. ओके, फुटिंग लास्ट पढ़ लेना, फुटिंग. क्लियर है?
इधर आपका पूरा पेपर 120 मार्क का अटेम्प्ट हो जाएगा, 80 प्लस 40 मार्क का ऑप्शनल। क्वेश्चन नंबर 1 थियोरी रहेगा, तो दिस इज द वे यू हैव टू स्टडी। देन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 2 मिनट। अभी देखो, आप सोचोगे सर मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं कम ही पढ़ के जाना चाहता हूं, करेक्ट? तो एक बात याद रखना, आप स्कोर नहीं कर पाओगे। क्यों? ये तो चलो ऑप्शन में मिल जाएगा आपको कहीं ना तो कहीं, बट ये ऑप्शन में नहीं मिलेगा आपको WSM। मतलब बाय डिफॉल्ट WSM 20 मार्क के लिए आता ही आता है। अगर आपको मार्क्स जाने नहीं देना है तो मैं बोलता हूँ 4 टाइप है इसके अंदर, पहले WSM खत्म करो। कैसे खत्म करो? पहले मतलब ये होने दो, ये होने दो, ये होते ही WSM उठा लो। कैसे? चाहे हो ना चाहो, ये पेपर में आना ही आना है। टी बीम 10 मार्क्स के लिए, तुम चाहो या मत चाहो, ये आएगा ही आएगा 10 मार्क्स के लिए, करेक्ट है? तुम चाहो ना चाहो, ये पेपर में आएगा ही 20 मार्क्स के लिए। क्लियर है? तुम मत बोलो, फिर भी आएगा 10 मार्क्स के लिए। शियर 101% आएगा 10 मार्क्स के लिए। LSM बीम 10 मार्क्स के लिए। WSM 10 पकड़ता हूं, बट लेटस कंसिडर नसीब बहुत अच्छी रही या खराब रही तो 20 मार्क्स आ सकता है, वरना ऐसे हर पेपर में 10 मार्क्स का ही रहता है, ये कभी कभार 20 मार्क्स का है। डन। फुटिंग कंफर्म आएगा 10 मार्क्स के लिए। चलो पकड़ते नहीं आए 2-3 पेपर में तो डायग्राम आएगा इसका। क्लियर है? तो ये मार्क्स का वेटेज है हर टॉपिक को। कोई टॉपिक जो मैं छूट गया नहीं लिखा, सब लिखा है। थियोरी, थियोरी देखो लक फैक्टर है, IS कोड का भी आ सकता है, जो क्लासेस के बुकलेट में स्टार्टिंग में वो आ सकता है, कॉन्सेप्चुअल आ सकता है। पेपर कैसे लिखना है आपको? पेपर लिखने का तरीका समझो। जब पेपर लिख रहे हो ना, तो उसके अंदर सबसे पहले क्या करना, क्वेश्चन नंबर 1 तो पूरा थियोरी रहेगा, बराबर? मत अटेम्प्ट करना पेपर, क्वेश्चन नंबर 1 मत करना। 2 में A और B रहेगा, 3 में A और B रहेगा, 4 में A और B रहेगा, 5 में A और B रहेगा, बस खत्म पेपर। 6 भी रहेगा, 6 में A और B रहेगा। हर एक में एक क्वेश्चन, एक डिजाइन स्टेप, एक डिजाइन स्टेप रहेगा, करेक्ट है? तुम ऐसा बेस्ट क्वेश्चन सिलेक्ट करना कॉम्बिनेशन वाला जो तुमको आता हो अच्छे से। इज इट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल कॉम्बिनेशन आया एक कॉलम का और एक स्लैब का, कॉम्बिनेशन आया एक कॉलम का और एक शियर का। वो कॉम्बिनेशन क्या आएगा मैं नहीं बता सकता, हमने 5-6 पेपर अभी पढ़े, सब में अलग अलग था। देखा ना अभी जस्ट, WSM के साथ WSM या WSM के साथ LSM, कुछ भी किधर भी कुछ भी हुआ है, एक न्यूमेरिकल एक थियोरी। तो ऐसा क्वेश्चन जिसमें दोनों न्यूमेरिकल रहे और आपके फेवरेट रहे। वो फेवरेट मतलब जैसे स्लैब आपका फेवरेट बन जाएगा कुछ टाइम बाद, जैसे आप पढ़ोगे, शेयर आपका फेवरेट बन जाएगा या कॉलम आपका फेवरेट बन जाएगा, टी बीम बन जाएगा। वो 2 क्वेश्चन जो आपको कंफर्म रहेंगे, पहले वो 20 मार्क्स सिक्योर करना। आपका लक बहुत अच्छा रहेगा तो आपको ऐसे 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे जो आपको आराम से दोनों आते रहेंगे। लक बहुत खराब रहा या आपको डिजाइन स्टेप नहीं याद आ रहा है या आप भूल गए, तो ऐसा कोई क्वेश्चन मिलेगा जिसमें आपको 10 मार्क्स बहुत अच्छे से आता रहेगा, एक इधर से और एक इधर से, और दूसरा वाला भी न्यूमेरिकल रहेगा, तो मत अटेम्प्ट करना। ऐसा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जिसका एक न्यूमेरिकल रहे और एक थ्योरी रहे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोला? एक न्यूमेरिकल रहे, एक थियोरी रहे, वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। दोनों न्यूमेरिकल रहे और एक ही न्यूमेरिकल आता रहेगा तो मत अटेम्प्ट करना। एक न्यूमेरिकल एक थ्योरी रहे, वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। क्यों ऐसा? न्यूमेरिकल का तो आपको कंफर्म 10 मार्क मिलेगा, थियोरी आपका गलत भी रहा तो भी 5 मार्क्स तो मिलेगा ना, लिखोगे तो लिमिटेड, उसके नॉलेज के हिसाब से थोड़ा सा IS कोड से कॉपी करके थोड़ा सा। समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर? आप 60 मार्क अटेम्प्ट कर लिए, एक्स्ट्रा मत अटेम्प्ट करना, आता रहेगा फिर भी छोड़ देना। कम टू क्वेश्चन नंबर 1।
अब क्वेश्चन 1 लिखना। समझ में आया पेपर लिखने का तरीका? पहले आपको 20-20 मार्क के 2 बड़े क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, फिर एक वो अटेम्प्ट करना है जो आपको नहीं आता हो। अगर तीनों आता रहेगा तो वेल एंड गुड है, तब तो बात ही खत्म। 60 मार्क इधर मिल गया, क्वेश्चन 1 लिखो, एक्स्ट्रा मत करना। एक्स्ट्रा लिखोगे पेपर छूटेगा। लोग मेरे को आके लास्ट डे क्या बोलेंगे पता है? सर पेपर पूरा आता था लेकिन पेपर छूट गया। समझ में आया? पहले 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना, अगर जरूरत पड़ा तो उधर छोड़ देना स्पेस, फिर उसके बाद क्वेश्चन 1 अटेम्प्ट करना लास्ट में। पेज मत छोड़ना स्टार्टिंग में। स्टार्ट विद क्वेश्चन 3, 2, 4, 5, 6, जो क्वेश्चन आता है पूरा अच्छे से सॉल्व करो। समझ में आया? फिर दूसरा क्वेश्चन पूरा अच्छे से सॉल्व करो, फिर तीसरा क्वेश्चन अगर आता है तो करो, नहीं आता है स्पेस छोड़ दो, फिर क्वेश्चन 1 स्टार्ट करो। जो क्वेश्चन उठाओगे पूरा साथ में लिखना बस। 3 उठाए तो 3 का ए और बी साथ में, बी नहीं आता है छोड़ दो स्पेस। इज इट क्लियर? थोड़ा तो नॉलेज रहेगा कितना पेज छोड़ना है, पेपर कैसे लिखना है, पूरा क्लियर हो गया? कुछ आपको पूछना है मेरे को?